Am I audible? Yes, sir. Okay. Sir, screen is visible here. Yes, just one second. Okay, right. So up to last class, we have finished solids. After solids, the next topic is fluids. So fluid is everything that can flow. जो कुछ भी flow कर सकता है, कुछ भी, उसको आप fluid कहोगे. So fluid में दोनों चीजें आ जाएंगे, liquid भी और gases भी. Means जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, फ्लो कर सकता है, दैट्स योर फ्लूइड. लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लूइड्स में आ जाएंगे. जब आप फ्लूइड को स्टडी करोगे तो हम फ्लूइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर कर स्टडी करते हैं. फ्लूइड को, अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी होगा दैट्स हाइड्रोस्टैटिक्स. अगर वो फ्लूइड मोशन में आ जाए तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी आएगा दैट इज हाइड्रोडायनामिक्स. तो ये दो पार्ट्स में हम फ्लूइड की स्टडी को डिवाइड करते हैं. हाइड्रोस्टैटिक्स मींस फ्लूइड एट रेस्ट, हाइड्रोडायनामिक्स मींस फ्लूइड इन मोशन. मेराज, हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? मुझे ना थोड़ा सा शक है कि आप लोगों की मेमोरी वीक हुई जा रही है, तो मैं जरा कुछ दिन ऐसे ही करूंगा, बार बार पूछूंगा एक ही चीज. हाँ जी मेराज, व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स? The force related to fluids. Sir, एक मिनट ऐसा. रोशनी, व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स? sir, डाउट था. अभी आ रहा हूँ, बस एक. यस रोशनी, व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स? सो आप लोग सुनते ही नहीं हो ना. अंशिका, आप बताओगे व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स? Yes, sir. Sir, study of fluid when it is at rest, it is hydrostatic. Hydrostatics. And Roshni, what is hydrodynamics? Yeah, Roshni. Hydrodynamics. Sorry? Yes, Roshni, what is hydrodynamics? Arsalan, hydrodynamics क्या होगा? So study of fluids in motion. Yes, study of fluids in motion. So fluid is anything that can flow. You can divide fluid into two categories. It could be liquid or gas. If your fluid is at rest, then that is hydrostatics. And if your fluid is in motion, then we call it hydrodynamics. Yes, Arpit, आपका कुछ डाउट था, बताइए. सर, मैं पूछ रहा था कि फ्लूइड एट रेस्ट मतलब वो समझाना मतलब पड़ेगा. मतलब फ्लूइड रेस्ट में आपने कुछ लिक्विड लिया, वाटर, ग्लास में कुछ वाटर है, वाटर मूव तो नहीं कर रहा अर्पित, नो सर. फ्लो तो नहीं कर रहा. सो उसकी जो स्टडी होगी वो हाइड्रोस्टैटिक्स होगी. कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी, वो सब हाइड्रोस्टैटिक्स है. अब आप वाटर से उस ग्लास से उस वाटर को निकाल कर बाहर फेंक दो, टेबल पे वो फ्लो करना शुरू कर दे. अब जब वो फ्लो करना शुरू करेगा तो उस फ्लो से रिलेटेड जो कुछ भी होगा दैट वी विल स्टडी इन हाइड्रोडायनामिक्स. जस्ट इट. ओके. तो अगर फ्लूइड रेस्ट में, देन दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स. मूव करना शुरू कर देगा, देन वी कॉल इट हाइड्रोडायनामिक्स. नोट इट डाउन, फिर हम इसको आगे करते हैं. अल्विया, फ्रेश चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जस्ट अभी स्टार्ट किया है, फर्स्ट लेक्चर. और प्लीज इसमें रेगुलर रहना अल्विया.
ना नोट किया आपने? स्क्रॉल करूं फर्दर? हाँ जी, महराज, अंशिका, स्क्रॉल करूं फर्दर इसे? Yes, sir. Oh, sir, 2 minute. नेक्स्ट देखिए, आपको पहले हाइड्रोस्टैटिक स्टडी करना है। पहले हम हाइड्रोस्टैटिक फिनिश करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद हाइड्रोडायनामिक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक्स में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। लाइक आप एक ग्लास लो, इस ग्लास में आप कुछ वाटर रख दो, तो ये वाटर क्या करेगा, ग्लास की वॉल्स पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस प्रेशर को आप ऐसे देख सकते हो, अगर ये ग्लास ब्रेक कर जाए तो सारा का सारा वाटर बाहर निकलेगा, बहुत फोर्स से ये वाटर बाहर निकलेगा। मींस ये वाटर कुछ फोर्स, कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था वॉल पर, जैसे ही वॉल ब्रेक हो गई ये सारा का सारा वाटर, सारा का सारा लिक्विड बाहर आ गया। सो पूरा हाइड्रोस्टैटिक्स इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है। अच्छा, अब आप सोच सकते हो फ्लूइड के प्रेशर का रीजन क्या होगा। मैंने एक ग्लास लिया, उस ग्लास में वाटर सर ये डाल दिया, हायर सरफेस से लोअर सरफेस में मूव करता है फ्लूइड। अभी तो मूव ही नहीं कर रहा मेरा, फ्लूइड तो रेस्ट में है। आपने ग्लास में कुछ वाटर ले लिया, वो वाटर मूव तो नहीं कर रहा ना, मैं भी उस वाटर, मॉलिक्यूल्स में सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होती है, इसलिए प्रेशर है। सोचो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को प्रेशर Sir, से the कैसे? weight of the fluid. नो, नो, अगर वेट होता, वेट ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, but this fluid exerts pressure on the walls also. So weight may not be responsible. Weight can't be the reason. Sir, air pressure. Which one? Sir, air pressure. Air pressure. Like air pressure, फिर मैं आपसे कहूँगा, what is air pressure? This is the same pressure that we are discussing. मैं आपसे कह रहा हूँ liquid walls पर pressure exert करेगा, उसका cause क्या है? Same cause एयर मॉलिक्यूल वॉल्स पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो कॉज होगा। तो ये कॉज नहीं है, आपने प्रॉब्लम जो मैं लिक्विड में पूछ रहा हूँ वही प्रॉब्लम आपने दोबारा फ्रेम कर दी गैस के लिए। तो पूछ रहा हूँ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस प्रेशर, क्या समझ में आता है? यस अर्पित। Sir, there are many molecules that are tightly packed together, so that exerts. Then solid should also exert pressure, right? Because in solids molecules are comparatively tightly packed as compared to liquid and gases. But solid does not exert pressure, it's gases and liquids which exert pressure. सूरत, आप ट्राई करोगे? डिस्कशन समझ में आया हम किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं? आप थोड़ा सा लेट आई हैं। No, sir, could you please explain again? So we are discussing fluid. Right now we are doing hydrostatics, means study of fluid at rest. So discussion ये है कि एक ग्लास में कुछ water डाल दिया. This water will exert some pressure on the walls of the container, on the walls of the water, this glass wall. मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ what is the cause of that pressure? Like क्यों liquid walls पर pressure exert करेगा? क्या cause है उस pressure का? मैं ये पूछ रहा हूँ। Collision of the atoms. Very good. So Surat is correct. See, when you take this liquid in the container, then the molecules of liquid will continuously in motion. अब सूरत ये एक्सप्लेन कर सकती हो कि मॉलिक्यूल्स मोशन में क्यों होंगे? मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है मोशन? ने ग्लास में वाटर लिया हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि वाटर रेस्ट में, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन के बाद वाइब्रेट कर, तो वाइब्रेशन की एनर्जी कहाँ से आ रही है? सोचो। पूरा हाइड्रोस्टैटिक्स ना प्रेशर पे बेस्ड है। देखो होगा क्या, जब भी आप किसी चीज को लोगे जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ थर्मल एनर्जी होती है। कोई भी सिस्टम जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होगा, उस सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी होगी विच इज नोन एज थर्मल एनर्जी। जैसे आप ये पेन ले लो, इस पेन का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो इस पेन में कुछ एनर्जी है विच इज थर्मल एनर्जी ऑफ द पेन। जस्ट लाइक दिस पेन, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कुछ भी ले लीजिए आप,
आप वॉल्स ले लीजिए अपने घर की, रूम टेम्परेचर कितना होता है 27, दिल्ली का टेम्परेचर कम है 27 होगा, 300 केल्विन, तो आपकी वॉल्स में भी कुछ थर्मल एनर्जी होगी। सो हर वो चीज जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, दैट हैव थर्मल एनर्जी। सो बाय द सेम लॉजिक क्या आइस में भी थर्मल एनर्जी होगी अंशिका? इफ आई टेक एन आइस क्यूब, क्या उस आइस क्यूब में भी थर्मल एनर्जी होगी? Yes, sir. Yes, because the temperature of ice is 0 degrees Celsius, which is 273 Kelvin, right? Greater than 0 Kelvin. So that ice cubes also have some thermal energy. अब वो जो थर्मल एनर्जी है उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। वो थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मोशनल एनर्जी में जाती है, काइनेटिक एनर्जी में जाती है। तो जैसे ही आपने एक कंटेनर में लिक्विड लिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड्स आर इन मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अब जब ये मूव करेंगे, दे विल स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, मॉलिक्यूल स्ट्राइक वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट थ्रस्ट, मींस फोर्स जो एक्सर्ट करेंगे। थ्रस्ट मींस परपेंडिकुलर फोर्स, thrust means perpendicular force, and this force per unit area is pressure. तो मोशन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स वॉल्स पर कंटेनर की प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट में भी एक्सर्ट करेंगे, लेफ्ट में भी एक्सर्ट करेंगे, नीचे भी एक्सर्ट करेंगे, एंड दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इज इट क्लियर? लाइक आज का पूरा लेक्चर, सारे न्यूमेरिकल्स हम जो कुछ भी करेंगे वो सब इस प्रेशर की कैलकुलेशन के लिए होगा। तो आपने वो पिछला पॉइंट बोला था ना, वो टेम्परेचर वाला, फिर वो रिपीट कर दो। तो हर वो Sir, ऑब्जेक्ट, I have a question. यस, सर जैसे आपने अभी पूछा कि जो आइस होगी उसमें थर्मल एनर्जी होगी या नहीं होगी, तो जो आइस होगी उसमें क्या लिक्विड और सॉलिड्स दोनों की थर्मल एनर्जी होगी? बिकॉज आइस का जो फॉर्म है वो सॉलिड है पर वो बना के लिक्विड से है। उसमें जो थर्मल एनर्जी होगी वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि वो सॉलिड, लिक्विड या गैस है, वो डिपेंड इस पे करती है कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो आइस में भी है तो वाटर मॉलिक्यूल्स, बट ऑब्वियसली वाटर के कंपेरेबल, जिसको हम लिक्विड वाटर कहते हैं ना, उसके कंपेरेबल आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर कम होता है, तो थर्मल एनर्जी कम होगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, थर्मल एनर्जी स्टेट पर डिपेंड नहीं करती, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो आइस में वाटर मॉलिक्यूल का जो भी टेम्परेचर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग थर्मल एनर्जी होगी। ओके अंशिका? यस सर। सो अब थर्मल एनर्जी इज कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, उस ऑब्जेक्ट में थर्मल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। वो कुछ भी हो सकता है, स्टोन हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी है। एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा है मतलब, एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा। और वो थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाती है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, एटलीस्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इवन वॉल अगर आपको कोई दिख रही है ना घर में, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ स्टेडी है। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो, आपको दिखेगा कि वॉल में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग, एटम्स वाइब्रेट कर रहे होंगे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। बट एज कंपेयर टू लिक्विड, वो वाइब्रेशन कम होगा, लिक्विड में बहुत ज्यादा होता है, गैसेस में बहुत ज्यादा। So liquid and gases exerts pressure on the walls of the container. Is it clear? यस सर। अच्छा, Yes, sir. इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और उठता है, अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट ना करे, मैं ग्रेविटी हटा दूं, does a liquid or a fluid exerts pressure in the absence of gravity? नो सर। No. Okay. सूरत, क्या लगता है अगर मैं ग्रेविटी हटा दूं, there is no gravitation force, तब भी क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगा फ्लूइड, लिक्विड? कोई और बताएगा? अलविया, अगर मैं ग्रेविटी हटा दूं, लाइक ग्रेविटी नहीं है, तब भी क्या लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा? वाटर के ग्लास को अगर मैं स्पेस में ले जाऊं जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं करता, या अर्थ के सेंटर पे ले जाऊं जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं करता, क्या वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी या जीरो हो जाएगी? देखो, ग्रेविटी हो या ना हो, इस प्रेशर पर कोई, यस सर ग्रेविटी का उसके प्रेशर से कोई लेना चाहेंगे? कोरिलेशन, अगर ग्रेविटी ना भी हो तब भी एक्सर्ट करेगा प्रेशर। सो फ्लूइड will
exert pressure even in absence of gravity. एक चीज होती है, लेकिन अगर ग्रेविटी एक्ट नहीं करी ना तो फ्लूइड हर जगह सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इक्वल प्रेशर, हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। मींस यहाँ भी प्रेशर अगर यहाँ 2 पास्कल है तो यहाँ भी 2 पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहाँ भी 2 पास्कल होगा, यहाँ भी 2 पास्कल होगा, हर जगह जो प्रेशर आ रहा होगा दैट प्रेशर वुड बी सेम। लेकिन ये तब होगा जब ग्रेविटी नहीं। अगर ग्रेविटी है तो हाइट के साथ प्रेशर वेरी करता है, दैट वी विल कैलकुलेट। नोट इट डाउन और मुझे बताइए इसमें अगर कहीं कुछ इश्यूज हैं आपके साथ। जस्ट नोट ऑल दीज थिंग्स, ये सब आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सर स्क्रॉल। बस इतना ही है। Okay, now let's move on to the next topic. कितना लिख लिया? हाँ सर हाइड्रोस्टैटिक भाई तभी एग्जिस्ट करेगा ना सर अगर कोई भी फ्लूइड सर कोई कंटेनर वगैरह में हो। राइट, रेस्ट में मूव नहीं कर रहा, ओशन में वाटर है, मूव नहीं कर रहा, टॉप लेयर नहीं, अंदर चले जाओ, मूव नहीं कर रहा, अगर फ्लो नहीं कर रहा देन वी कैन यूज हाइड्रोस्टैटिक्स। ओके, इतना नोट किया? अलविया, रोशनी, यस सर। ओके। अच्छा, कभी कभी ना स्टार्टिंग के डिस्कशन में कुछ टाइम ले लेता हूँ। आई जस्ट वांट कि ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ डेफिनेशंस रटी हुई, उसके पीछे की फिजिक्स आपको आनी चाहिए। वरना फिर होता ये है कि बहुत जल्दी जल्दी करा दो ना तो आपको लगता है कि आपने टॉपिक कर लिया, बट जब आप न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल्स करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये तो सब ब्लैंक था। नेक्स्ट इज डेंसिटी। अरे मैं तो दिखा दिया, मुझे कुछ कुछ याद दिला दो। डेंसिटी क्या होती है अर्पित? यस सर। डेंसिटी क्या होता है? सर फॉर्मूला हाँ, सर मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज सिंपली द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। कुछ बॉडीज की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए, लाइक यू शुड नो द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको पता होना चाहिए। एक टर्म और आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, विच इज डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। बॉडी की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ओके अलविया, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? अलविया, एम आई ऑडिबल? Anshika, what is specific gravity? रोशनी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? सर रिलेटिव डेंसिटी। है क्या एग्जैक्टली? That's another name of specific gravity, relative density. Yes. How we calculate relative density? तुम लोग कौन ध्यान नहीं देते हो? दोबारा देखो। Specific gravity or relative density is simply the ratio of density of body and density of water. Body और water की density का जो ratio होगा, that ratio is specific gravity or relative density now. अंशिका आप बता दो बच्चे प्लीज, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ना? Sir, density of body upon density of water. अच्छा, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए सूरत? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? Arsalan, what should be the unit of specific So gravity? it should be unitless. It should be unitless because we are taking सर ratio of डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगी। density से density कट जाएगी। चलिए इतना नोट कीजिए।
इतना नोट कीजिए, और इसमें कहीं इशू है तो मुझे बताइए प्लीज। मैं नोट किया, आगे बढ़े। हाँ जी, लिखा आप लोगों ने, स्क्रॉल करूं इसे। Yes, sir. Yes, sir. Okay. The next is atmospheric pressure. What is atmosphere? किसे atmosphere कहते हैं? And राज। हाँ, ओके अर्पित, आप बता रहे थे, बताइए व्हाट इज एटमॉस्फेयर। sir, atmosphere is envelope of gases. अर्थ के अराउंड जो अर्थ की सरफेस के अराउंड जो गैसेस का एनवलप है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, दैट मेक्स एटमॉस्फेयर। अब गैसेस है, दैट मींस फ्लूइड है, फ्लूइड कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो एटमॉस्फेयर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लाइक आप बैठे हुए हो, कॉन्टिन्यूअसली एयर प्रेशर हेड पर एक्ट कर रहा होगा, आपकी बॉडी पर एक्ट कर रहा होगा, दैट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, ऐसे ही गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। एटमॉस्फेयर भी गैसेस से बना हुआ है, तो एटमॉस्फेयर कॉन्टिन्यूअसली हमारे सर के ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप हटा दें किसी तरह से, तो ब्लड वेसल्स फट जाएंगे सारी बॉडी के फिर। राइट, तो अगर आप जब परफेक्ट स्पेस में वैक्यूम बिना क्रिएट स्पेस कर सूट दें, के जाते तो इसलिए फट जाते ब्लड वेसल्स। यस, अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर दें, कि कोई वैक्यूम क्रिएट कर दे जिस रूम में आप बैठे हुए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दें, तो आपकी ब्लड वेसल्स फट जाएंगी, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करती है ना, उसे बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ब्लड वेसल्स कोशिश कर रही है बर्स्ट कर दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने उसे बैलेंस करा हुआ है। और जैसे वो कह रहा था, जो स्पेस सूट्स होते हैं उसमें एस्ट्रोनॉट्स के एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन्ड होता है, अदरवाइज ब्लड वेसल्स उनकी बर्स्ट कर देंगे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर जो वैल्यू होती है, दैट्स 1.01 into 10⁵ पास्कल, और यू कैन से दैट दिस इज 180। इतना नोट कीजिए। इसका डेंसिटी क्या है, हमें यही नोट करना है। यस, ये नोट कर, इट्स 1.01 into 10⁵ पास्कल्स और 180। ये याद रखिएगा, 1 atm is 1.01 into 10⁵ पास्कल्स। स्क्रॉल करूं फर्दर। Sir, एक second. Sir, it is. After atmospheric pressure, there is another topic, pressure exerted by liquid column. ये कैलकुलेशन है जो मैं दोबारा लिखूंगा। Now this is pressure exerted by liquid column. डेरिवेशन तो हाथ से लिखने वाला है, लिक्विड कॉलम। और मैं लिक्विड लिख रहा हूं, बट इट्स वैलिड फॉर गैसेस आल्सो। तो देखिए, इस कैलकुलेशन में ना आपको कई चीजें पता चल जाएंगी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैसे है, क्या होता है लिक्विड कॉलम के ऊपर, एंड रिलेटेड स्टेप्स। सो आपने क्या किया,
एक कॉलम लिया, उस कॉलम में लिक्विड फिल कर दिया, ये लिक्विड फिल है। एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में आपने लिक्विड फिल कर दिया। अब उसके अंदर अब मुझे देखना है लिक्विड प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है, तो उसके लिए मैंने लिक्विड का कुछ पोर्शन कंसीडर कर लिया। मैंने लिक्विड का इतना पोर्शन कंसीडर किया है जिसका हाइट h और इसका एंड्स का जो एरिया है दैट एरिया ऑफ एंड्स है। तो मैंने एक लिक्विड का क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया हुआ, इतना पोर्शन है लिक्विड का जिसकी हाइट h है एंड एरिया ऑफ एंड्स है। तो ये अलग से कुछ नहीं, जो मैं रेड ले रहा हूँ ऐसा नहीं कि कोई मैंने सिलेंडर डाला हुआ है, वाटर फील्ड है। अगर आप ये समझो, मैंने वाटर का इतना पोर्शन कंसीडर कर लिया। मैं देखना चाहता हूँ कि ये पोर्शन नेट कितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, मुझे वो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। मुझे बताना शुरू करो, ये ऊपर वाला एरिया हो गया 1, ये नीचे वाला एरिया है 2। इस एरिया पर ऊपर वाला लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा प्रेशर का? डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। हाँ, लिक्विड परपेंडिकुलरली प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो यहाँ लिक्विड ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया दैट इज P1। नीचे भी कुछ लिक्विड होगा, इस एंड पर जो प्रेशर एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड। Sir, upwards. प्रेशर कहाँ जाएगा? अपवर्ड्स जाएगा। ये यहाँ प्रेशर एक्ट करेगा अपवर्ड्स, P2। अच्छा, इसमें कोई और भी फोर्स एक्ट कर रही होगी सिलेंडर पर, लिक्विड का जो मैंने सिलेंडर किया अज्यूम किया हुआ है? कंसिडर cylindrical portion of liquid of height h and area है। हाँ, इसमें कोई और भी फोर्स होगी जो सिलेंड्रिकल पोर्शन पर एक्ट कर रही होगी? ये तो वाटर है ना, ये सब वाटर है। Sir, buoyant force. नहीं सब वॉल्स पे नहीं 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 नहीं, buoyant फोर्स तो कुछ और डालोगे वाटर में, उस पर एक्सर्ट करना। वाटर अपने ऊपर थोड़ा buoyant फोर्स एक्सर्ट कर लेगा। हाँ जी, कोई और फोर्स है जो मिस हो रही है अभी? सूरत? सर साइड से फोर्सेस लगेंगी सिलेंडर पे। हाँ लगेंगी, बट वो फोर्सेस तो कैंसिल कर देंगे। देखो यहाँ से जो प्रेशर एक्ट करेगा सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, सो बोथ द प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स विल कैंसिल ईच अदर। अंशिका सही कह रही थी, प्रेशर साइड से भी एक्ट करेगा बट गेट्स कैंसिल्ड आउट। सूरत, कोई और फोर्स है? थ्रस्ट। थ्रस्ट तो इसी प्रेशर की वजह से थ्रस्ट आएगा ना। वेट क्यों भूल गए भाई? ये जो रेड सिलेंडर है इसका वेट भी तो होगा, कुछ वेट भी तो एक्ट कर रहा होगा। सो डाउनवर्ड्स इसका वेट एक्ट कर रहा है। क्लियर है ना? तो यहाँ 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ऊपर से एक प्रेशर एक्ट कर रहा है P1, नीचे से एक प्रेशर जा रहा है P2 और एक वेट एक्ट कर रहा है। सो इन इक्विलिब्रियम, जब ये कॉलम इक्विलिब्रियम में है तो डाउनवर्ड्स देखो फोर्स जो एक्ट कर रही होगी। अच्छा, प्रेशर पता है और एरिया पता है, अब फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अंशिका? प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस टॉप फेस इज P1, एरिया ऑफ दिस फेस इज A। फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अंशिका? अरे प्रेशर एरिया पता है, मैं फोर्स पूछ रहा हूँ बस। आओगे बताएगा सूरत? प्रेशर पता है, एरिया पता है, फोर्स कैसे आएगी? सर प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू एरिया। सो डाउनवर्ड्स जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट्स P1 इनटू A प्लस वेट ऑफ द बॉडी, और अपवर्ड्स जो एक्ट कर रही है दिस एरिया इज A, सो इट्स P2 इनटू A। सो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो वेट होगा दैट वेट ऑफ द बॉडी इज P2A माइनस P1A। आप ऐसे लिख सकते हो बॉडी का जो वेट होगा दैट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इनटू P2 माइनस P1। ये वेट हो गया। अब आप वेट देखो, सो इसको राइट में ले आते हैं। सो इट्स A
P2 minus P1 is equal to W naught. अब देखो से आप फर्दर और क्या क्या लिख सकते हो. That's A, it's P2 minus P1. You can write W as mg. मास को आप डेंसिटी और वॉल्यूम की टर्म्स में लिख दो. देखो मास क्या होता है, इट्स डेंसिटी, मैं पूरा लिख देता हूँ, इनटू वॉल्यूम इनटू जी. So that's area of cross section. P2 minus P1 is rho. Volume क्या होगा सिलेंडर का? Height of the cylinder is h, area of cross section is a. So volume is ah into g. So this a will cancel this a. तो जो pressure difference आ गया, that is equal to rho gh. So this is the pressure which is exerted by the liquid column. Liquid column net इतना pressure exert कर रहा होगा rho gh. So अगर आप एक liquid ले लो, एक container लो और उस container में आप h depth तक liquid fill कर दो, तो ये जो liquid यहाँ pressure exert करेगा, that pressure would be rho gh only. अब अगर मैं आपसे कुछ और कहता हूँ, like मैं आपसे कह रहा हूँ net pressure निकालो, ये तो सिर्फ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड है. इसको आप गेज प्रेशर भी कहते हैं. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ओनली. प्रेशर बाय लिक्विड ओनली. लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे नेट प्रेशर निकाल के दिखाओ, नेट प्रेशर कितना होगा, तो नेट प्रेशर में क्या होगा, बेस पर जो प्रेशर है वो सिर्फ लिक्विड एक्सर्ट नहीं कर रहा, इसके ऊपर आपने एटमॉस्फेयर भी ली हुई है. एटमॉस्फेयर भी तो है, वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर. सो व्हेन वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर P is pressure exerted by the liquid only plus the atmospheric pressure. So this is the absolute pressure. Pressure exerted by liquid column plus atmospheric pressure is known as absolute pressure. और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे, P minus P naught लोगे, तो ये रो जी एच हो जाएगा. और इसी को आप फिर से गेज प्रेशर कह सकते हैं. चलो अब जरा सा मुझे कुछ कुछ बताना शुरू करो. हाँ, कुछ कुछ बताना शुरू करो, इतना तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. रोशनी, व्हाट इज गेज प्रेशर एग्जैक्टली? क्या समझ में आता है गेज प्रेशर से? I'm waiting. रोशनी, what is gauge pressure? अच्छा रोशनी, सिर्फ इतना बता दो, लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उस प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या करते हो तुम लोग? अर्पित, लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उस प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है? सर P2 minus P1 equals to रो जी एच. yes sir. लिक्विड जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे गेज प्रेशर कहते हैं. मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट कंसीडरिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ओनली, दैट्स गेज प्रेशर. तो रोशनी, आई गेस अब आ गया होगा, एक बार एक्सप्लेन करना व्हाट इज गेज प्रेशर. So expression. व्हाट इज गेज प्रेशर, मतलब क्या है उसका, देन द एक्सप्रेशन. Yes. So the pressure exerted by the gravity. No. It's pressure exerted by liquid only. Yes. And how? And what's the expression of that gauge pressure? So P2 minus P1 equals rho g. So don't write P2 minus P1. Write this as that P2 minus P1 is some P, which is rho gh. Huh? Yes, sir. Okay, Arsalan. What is the net pressure? Absolute pressure. How we calculate absolute pressure? So it is the gauge pressure plus atmospheric pressure. Gauge pressure plus atmospheric pressure. Good. So that's the absolute pressure. Gauge pressure plus atmospheric pressure. कम चांसेस होते हैं कि आपसे डेरिवेशन पूछे और बहुत चांसेस होते हैं कि इन दो एक्सप्रेशन से आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए. अंशिका, अरसलान, सूरत, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.
सूरत, आप बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती हैं? स्कूल से कब आते हो आप लोग? स्कूल तो नहीं होगे ना, या जाना पड़ रहा है? सर जाना पड़ता है। अच्छा, नहीं तुम तो दिल्ली में नहीं हो, तुम्हें तो जाना पड़ेगा। सूरत, स्कूल जाना पड़ रहा है अभी? नो सर। सब मेरे ऑनलाइन चल रहे हैं। ऑनलाइन है ना? तो फिर सूरत क्यों गायब यस। हो जाती हो? मतलब स्कूल जाना पड़ता है तो मेरे समझ में आता है कि ओके और कमिंग एट 3, सो फ्रॉम 4 PM क्लास हो रही है तो थोड़ी सी डिजीनेस रहती होगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्यों गायब हो जाती हो बीच बीच में? हमें नेटवर्क कनेक्शन स्टेबल नहीं है आज। अच्छा बच्चों, इतना टाइम हो गया ना कि अब मैं तुम लोगों के एक्सक्यूजेस समझने लगा हूं। अब पता है मुझे कि आप लोग जब आंसर देना चाहते हो ना तो फिर आप कहीं से भी दे सकते हो, मतलब चैट रूम यूज कर लेते हो, फॉरन चैट रूम में आंसर आ जाता है ना? चलो करो। चलिए लिखिए ना। और देखो, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो ना तो फिर इतनी छोटी बैच का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। और ये बार बार रिपीट करवाना जो मैंने बोला सिर्फ इसलिए कि एट द एंड ऑफ द क्लास जब आप जाओ तो एटलीस्ट आपके टिप्स पर हो जो टॉपिक्स आपने करें। अगर आपको कुछ वर्कआउट करना हो तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स और कुछ नहीं। सिर्फ ये देखना पड़ेगा आपको कि न्यूमेरिकल्स आपको थोड़े बहुत वर्कआउट करने पड़ जाएंगे, अदरवाइज थ्योरी तो आपको सब आती हो। क्या फायदा 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद भी अगर आपसे कोई पूछ ले आपने क्या क्या पढ़ा था और आप सीक्वेंस में ना याद बता पाओ उसे। इट कैन हैपन एट माई एज, है ना, यहाँ इस एज में मेमोरी बहुत शार्प नहीं होती, बट एट योर एज मेमोरी बहुत शार्प होती है, सब याद रहता है ना। बैक टू बैक 2 मूवी देखने के बाद पूरी स्टोरी याद रहती है, कैरेक्टर्स के नाम याद रहते हैं, ये भी याद रहता है कि इसका फेस एक्सप्रेशन कैसा था। ये तो छोटी छोटी चीजें सब याद रख सकते हो आप। चलो ये इतना ड्रॉ करा, मैं आगे स्क्रॉल करूं इसे? Yes, sir. Note it down. Then we'll do some numericals.
इतना लिखा आप लोगों ने, न्यूमेरिकल्स पर है? Yes, sir. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है रफली सूरत? सूरत, न्यूमेरिकल वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी होगी? 180 कितना होता है 180 पास्कल्स में? 180 is not the SI unit, huh? Remember this number, 1.01 into 10 to the power 5. Just note this question, इसे solve करते हैं, NCERT का solid example है basically. लिख लिया आप लोगों ने? स्क्रॉल कर दूं सर? नहीं सर, लिख रहे हैं। अभी आप में से ना कुछ कुछ लोग मुझे बताना शुरू करोगे, मैं तो सॉल्व करूंगा नहीं सर। ए पार्ट सर लिख लिया। अंशिका मुझे बताओ प्लीज, आपने 1000 मीटर की डेप्थ तक वाटर है, लाइक 1000 मीटर की डेप्थ में जब आप जाओगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहे हैं अंशिका, कैसे कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर? हाँ जी अंशिका, आई नीड एब्सोल्यूट प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? रोशनी? सर हाँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यस अंशिका, एटमॉस्फेरिक आंसर प्रेशर प्रेशर ऑफ pressure of what? Liquid column? यस सर। And how much is that? This is it. Okay, how much is the atmospheric pressure, Anshika? It's 1.01 into 10 raised to the power 5. Rho density of water कहीं given है मेराज क्वेश्चन में? हाँ जी मेराज, क्वेश्चन में अगर तुम मेरे सामने इतनी इतनी सी चीजें नहीं बता पाओगे तो मेरे बात न्यूमेरिकल करोगे कैसे? सर गिवन है। मेराज को ढूंढने दो। मेराज देखो क्वेश्चन में क्या डेंसिटी दी है वाटर की? यस सर, दिया हुआ सर लास्ट में सर, 1.03 कितना? into 10 to the power 3. हाँ तो ये रो में ये लिखोगे ना। ओके सर मेरा क्वेश्चन था सर, प्रेशर को मैं 1.0 into 10 to the power 5 लेना है, 180 नहीं ले सकते? 180 में इज नॉट द एसआई यूनिट, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एसआई और नॉन एसआई मिक्स कर दो। ओके सर। अच्छा जी 10 ले लेते हैं, हाइट इज 1000, so it comes out to be it's like this is 1.01 into 10 raised to the power 5 and this is 1.03 into 10 raised power 3367, this much of pascals. इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो so you can write this as 1.01 into 10 raised power 5 pascals plus multiplied by 2 0 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, so it will be 103 into 10 raised power 5. So when you add them up, 103 plus 1, so that will be 104.01 into 10 raised power 5 pascals. That is the absolute pressure. First part of the question. In the second part asking about the gauge pressure. Yes, gauge pressure कैसे आएगा? बताएगा मुझे? सर हाँ? सर P minus P naught is equals to GH. Rho GH is the gauge pressure. So that we have already calculated ना, ये तो हम calculate कर चुके हैं.
So it's 1.03 into 10 raised to the power 7 pascals. That's the gauge pressure. Third part is interesting. कि उसने क्या कहा? उसने कहा at the base of the ocean एक सबमरीन है, मींस 1000 मीटर की डेप्थ में एक सबमरीन है, और उस सबमरीन के अंदर आपने किसी तरह से एयर प्रेशर मेंटेन किया हुआ है. लाइक इनसाइड दैट सबमरीन आपने कुछ एयर पंप की हुई है और वो एयर का प्रेशर इज 180. सो दिस इज द सबमरीन. ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, अंदर एयर है, और ये एयर यहाँ पर कुछ प्रेशर एग्जर्ट, सॉरी ऊपर से तो एब्सोल्यूट प्रेशर एक्ट कर रहा है, ये वाला पी जो हमने कैलकुलेट किया था, ये तो गेज प्रेशर है, पीजी लिख देते हैं. ऊपर से पी एक्ट कर रहा है, अंदर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है दैट इज पी नॉट. मुझे बताओगे यार नेट प्रेशर कितना एक्ट कर रहा होगा सबमरीन पर? मिराज तुम ही बता दो, सबमरीन पर कितना नेट प्रेशर एक्ट कर रहा होगा? क्या हो जाता है? हाँ, P minus P naught. पी माइनस पी नॉट. देखो ऊपर से पी एक्ट कर रहा है, नीचे से पी नॉट है, तो सबमरीन पर जो नेट प्रेशर एक्ट करेगा दैट्स पी माइनस पी नॉट. एंड व्हाट इज पी? हाउ मच इज पी? पी इज पी नॉट प्लस रो जी एच, राइट? सो इट्स पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस पी नॉट. तो सबमरीन पर जो नेट प्रेशर एक्ट कर रहा है दैट्स रो जी एच. नाउ आई नीड फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द सबमरीन जिसका एरिया दिया हुआ है. सूरत फोर्स कैसे आएगी? एरिया गिवन है वॉल्स का 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर. फोर्स कैसे मिलेगी ऑन द वॉल्स ऑफ द सबमरीन? Pressure area. एंड विच प्रेशर सूरत? Sir. सूरत which pressure you will use? Many. Yes. Absolute. Net pressure ना, इसीलिए तो कैलकुलेट किया था ये भी. This is the net Okay, pressure sir. which is Yes, acting. net pressure. Net pressure multiplied by area. So how much is the net pressure? It's rho gh multiplied by the area. Note it down. Note it. Do it. This is the most basic question जो प्रेशर के ऊपर हो सकता है. इसके बाद जो कुछ भी आएगा that would be थोड़ा सा ना और कॉन्सेप्ट्स यूज करेगा.
नोट किया आप लोगों ने? आगे बढ़े। Yes, सर sir. लास्ट पार्ट कर दो सर। अच्छा, मैं आपके लिए छोड़ दूं ना कैलकुलेशन, लाइक रो जीएच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड एरिया इज 20 into 20. लिख लिया ना आप लोगों ने? स्क्रॉल कर दूं इसे? Yes, sir. रोशनी, सूरत, हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर्मूला बेस्ड थिंग. नोट दिस क्वेश्चन. ये मतलब एक पूरी क्लास ऑफ क्वेश्चन है ये. इसको लिखो, फिर डिस्कस करते हैं क्या होता है. क्वेश्चन लिखो, सॉल्व साथ में करेंगे आज. सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर पूरी। ओके ओके ओके. Just 1 second. लिख लिया आपने? देखिए सुनिए, आपसे कह रहा है कि YouTube है. इस YouTube में आपने मर्क्यूरी ऐड की हुई है. मर्क्यूरी के लेफ्ट वाला जो साइड है, जो YouTube है, उसमें आपने 10 सेंटीमीटर वाटर ऐड किया है. राइट साइड में 12.5 सेंटीमीटर स्प्रिट है. अगर मर्क्यूरी ना दोनों साइड से सेम लेवल पर रहती है. इसका क्या मतलब है? वो आपसे कहता है कि कुछ कैलकुलेट करके बता दो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्प्रिट बता दो. सो क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्प्रिट? रोशनी, क्या मतलब था स्पेसिफिक ग्रेविटी का? अभी पढ़ा था हमने शायद, भूल गए आप? So what the definition or the What formula? You can tell me the formula. so P2 minus P1 equals rho G. P I'm any asking. P any P. No, specific gravity I'm asking. डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी. Density of a body divided by density of water. Density of body by density of water. Ah yes sir, sorry sir. हाँ. So अब देखो यहाँ पर वो कह रहा है लेफ्ट साइड में वाटर है, राइट साइड में स्प्रिट है, लेकिन दोनों साइड लिक्विड लेवल सेम है. वाटर भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट कर रहा है. स्प्रिट भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट कर रहा है. तो क्या होना चाहिए? दोनों साइड के प्रेशर को कुछ कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि लिक्विड मर्क्यूरी लेवल सेम रहे. मैथ्स मैं करा दूंगा, लेकिन लॉजिक तो सोचो. मर्क्यूरी लेवल सेम कब सर रह सकता उसको है? इक्वेट कर सकते हैं. जब दोनों साइड प्रेशर सेम होगा, राइट? Yes, sir. Yes sir. तभी तो
मतलब अगर प्रेशर, मान लो वाटर का प्रेशर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? सूरत क्या होगा अगर वाटर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? सर स्पिल हो जाएगा सर दूसरी साइड से। हम्म अगर वाटर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो क्या होगा? वाटर की साइड से मर्क्यूरी का लेवल कम हो जाएगा और यहाँ से मर्क्यूरी का लेवल राइज कर जाएगा। सो वो कह रहा है दोनों साइड मर्क्यूरी लेवल सेम है, मींस दोनों साइड प्रेशर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। तो ऐसे कर सकते हैं ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय स्पिरिट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल कैंसिल आउट। वाटर का प्रेशर कैसे आएगा सूरत? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर क्या होगा? अंशिका गेज प्रेशर कर लिया था जब आपको लॉग आउट हुआ था? महराज तुम बताओ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर क्या होगा? अच्छा, ये भी नहीं बताएगा, रोशनी बताएगी फिर। रोशनी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर क्या होगा? So density of water into GH, डेंसिटी H of the water. right? So it's density of water into g into height of water. Similarly, the pressure exerted by the spirit will be density of spirit into g into height of the spirit. So this g will cancel this g. I need specific gravity, that means density of spirit divided by density of water. तो इसको मैं यहाँ ले आया, denominator में चला जाएगा. Height of water is 10 centimeter, height of spirit is 12.5, and you cancel them, it comes out to be 0.8. इतना लिखिए, चलिए। और मुझे डाउट्स बताइए, यहाँ कहीं कहीं डाउट्स है तो।
हो गया सबका? सूरत, मिराज, अरसलान? Yes, sir. अच्छा, सो दैट इज स्पेसिफिक डेंसिटी. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से डेंसिटी ऑफ स्प्रिट कैलकुलेट कर दो, सो डेंसिटी ऑफ स्प्रिट क्या होगा? दैट विल बी 0.8 मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर. सीजीएस में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है अर्पित? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस यूनिट? 80 हैं? वाटर की डेंसिटी एटीएम कहाँ से आ जाएगी? Sir, 1 centimeter by cube. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 1 gram, sir. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर. तो यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर को 1 रख दो. सो दिस 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ द स्प्रिट. तो स्प्रिट वाटर से हल्का है. स्प्रिट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कंपैरेटिव कम आ रही है. इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. Note it down. तो बेसिकली सर ये फ्लोट करेगा वाटर पे भी. दोबारा. सर स्प्रिट वाटर पे फ्लोट फ्लोट कर करेगा. फ्लोट करेगा. इट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस. Just 2 more quick questions. उसके बाद we'll start with the Pascal's law. स्क्रॉल करूं सर? नेक्स्ट देखिए. सो इसी क्वेश्चन के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ एनसीईआरटी का. लिखिए, इस क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है. देखिए, अब क्वेश्चन लिख लिया ना आप लोगों ने? नेक्स्ट देखो. सर 1 मिनट रह गया था थोड़ा सा. Yes, sir. Written. चलो. तो देखिए, आपने क्या किया इस YouTube में कि दोनों एंड्स में आपने 15-15 सेंटीमीटर मर्क्यूरी भी ऐड, सॉरी वाटर भी ऐड कर दिया, स्प्रिट भी ऐड कर दिया. सो कौन ज्यादा हैवी था इसमें रोशनी? स्प्रिट और वाटर में कौन ज्यादा हैवी था? किसकी डेंसिटी ज्यादा थी, वाटर और स्प्रिट? वाटर. वाटर. सो 15 सेंटीमीटर वाटर और 15 सेंटीमीटर स्प्रिट, कौन ज्यादा हैवी हो जाएगा? So water. वाटर. सो यहाँ वाटर ऐड किया या स्प्रिट ऐड किया, दैट मीन्स वाटर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा स्प्रिट के कंपेरेबल. सो ये वाटर अगर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो आप गेस कर सकते हो रोशनी इस आर्म में क्या होगा मर्क्यूरी लेवल के साथ? मर्क्यूरी लेवल विल रिमेन सेम, इट विल गो अप, इट विल गो डाउन. क्या होगा? It would go down. It will go down. On the left hand it will go down, on the right hand it will go up. So there will be a difference in the level of mercury. Like this is the final level of mercury here, and this is the final level of mercury here. So there is a good difference between this difference h in the level of mercury in the left arm and the right arm. So you need to calculate this height h, or this difference in the level of mercury in the two arms. तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, वाटर एक्सर्टिंग मोर प्रेशर एज कंपेयर टू स्प्रिट, इनका प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर लो.
that pressure difference would be equal to the pressure exerted by the mercury column, height h. So the pressure corresponding to height h is height of mercury, density of mercury into g. आप substitute कर सकते हो. Pressure exerted by water will be rho gh. Pressure exerted by spirit will be rho gh. Again spirit आ जाएगा. Water will be h rho m. अच्छा पहले water था 10 सेंटीमीटर, 15 और ऐड कर दिया तो देखो टोटल कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर. पहले spirit था 12.5, 15 ऐड कर दिया तो 25 सेंटीमीटर, 27.5 आ जाएगा. You can get the value of h from there. Note it down और मुझे बताइए अगर इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम है. अभी मैं क्वेश्चन दिखा सकते हैं, सर मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ. Anshika, am I audible? Or facing some networking issues? सर यहाँ पे ये h of m and rho of m, इधर m क्या है? Mercury. That's Okay, pressure exerted by mercury. So M stands for mercury, W for water, SP for spirit. सर हो गया क्वेश्चन. Okay, okay, Anshika. सर ये तो माइनस में आ रहा है. Minus नहीं आ सकता. No, this is 25 ना. This will be less than 25. Like 27.5 into 0.8 is less than 25. 0.8 into Yes sir, हो गया. 37.5 ना. It's 22. Yes sir, 22. So it's 3 divided by 13.6. So that's 0.22. So this comes out to be 0.22. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes sir. 0.22. Okay, so this is problems based on YouTube. YouTube के बाद next आता है कि ना आपको पूरा 3-dimensional बॉक्स बनाकर देगा, कहेगा अच्छा बताओ बॉक्स के बेस पर और बॉक्स की वॉल्स पर फोर्स या प्रेशर क्या होगा. नोट इट डाउन. इसे हम साथ में करेंगे. ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा वरना आपको. क्वेश्चन लिखिए. That's last question on this pressure.
देखिए नेक्स्ट क्या है, आपको एक 3 डायमेंशनल एक टैंक गिवन है, उस टैंक की लेंथ L है, उसकी ब्रेथ B है और उसकी हाइट H है, ये टैंक दिया हुआ है, इसके अंदर ना कुछ लिक्विड फिल कर दिया, तो इसमें कुछ आपने लिक्विड फिल किया हुआ है, ये टैंक में आपने लिक्विड फिल कर दिया। वो आपसे कहता है सिर्फ इतना बता दो कि ये लिक्विड प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा, ये लिक्विड वॉल पर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये लिक्विड बेस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि लिक्विड प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है, नॉट प्रेशर सॉरी, फोर्स कितनी एक्सर्ट करेगा बेस पर भी और वॉल के ऊपर भी कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। तो देखिए आपने इस पूरे कंटेनर के अंदर लिक्विड डाल दिया, पूरा लिक्विड फील्ड है, मुझे पता, और ये जो हाइट है दिस हाइट इज h। क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। ओके ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे सूरत बताएगी। सूरत, बेस पर प्रेशर कितना होगा? दिस इज द बेस, हाइट इज h, h हाइट तक लिक्विड फील्ड है, बेस पर प्रेशर कितना होगा सूरत? या आप लोगों को नेटवर्क बड़ा इशू करता है। रोशनी आप बता दो, बेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड एट द बेस ऑफ द कंटेनर? रोशनी बेस पर कितना प्रेशर होगा यहाँ? महराज तुम बताओगे यहाँ बेस पर कितना प्रेशर एक्ट कर रहा हो? P2 minus P1 by rho GH इक्वल टू रो जीएस ना, equal to rho GH, sorry sir. ये जो P2 माइनस P1 की भी जरूरत नहीं, वही प्रेशर में पूछ रहा हूँ, रो जीएस। तो पूरा लिक्विड बेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट प्रेशर ऑन द बेस इज रो जीएच। अभी जो बेस है एक लाइन नहीं है, जो सरफेस, एक डायमेंशन L है, दूसरी डायमेंशन B है, तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी L इंटू बी। तो जो फोर्स हो जाएगी दैट फोर्स इज रो GH इंटू LB। ये क्लियर है सबका? रोशनी ये हुआ? यस सर। अच्छा अब बस रोशनी मुझे इतना बताना, आई नीड फोर्स ऑन दिस वॉल, तो वॉल पे जो प्रेशर होगा वो हर पॉइंट पर सेम होगा और इट विल वेरी विद द डेप्थ? रोशनी सर इट वुड वेरी एट द विद द डेप्थ। विद द डेप्थ ना। सो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सोचना, देखो प्रेशर इज फोर्स इनटू एरिया, सॉरी नॉट फोर्स इनटू एरिया, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। इफ प्रेशर इज वेरिएबल, so can we directly multiply it or we have No, to sir. use integration? So we have to use integration. So what we will do is, this wall, देखो this wall is not one dimensional, right? It's two dimensional wall। आपको ऐसे दिख रही है, मेरा हाथ देखो यहाँ, आपको ऐसे दिख रही है wall, but it's not one dimensional wall। Actually में wall ऐसी है ना, एक dimension और छुपी हुई है, दिख नहीं रही आपको, सिर्फ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको H, but H के साथ साथ एक B भी है। तो wall का एरिया कितना होगा टोटल? Just L or L into H? Sorry, not Sir, L into H. This is H and this is B, so it will be H into B, right? Yes sir. Yes, sir. So again, your wall is not one dimensional, it's a two-dimensional wall. So what we can do is, if I consider a very small section of the wall, like this small section, and how much is the area of this section? I consider this section, considering this small section. How much is the area of this section? This length is dy. DH into DB. Not dh, its length is dy। Like ये मेरा हाथ है, मैंने कहा हाथ का ना सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर कर लो, तो ये तो dy है, लेकिन इसके पीछे ब्रेथ तो पूरी b है, तो एरिया कितना हो जाएगा? dy मल्टीप्लाइड बाय b। समझ में आ रहा है? Yes, पूरा हाथ है sir. ना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर कर लो, इसका एरिया निकालो, तो यहाँ से तो dy है, बट यहाँ से देखोगे तो b भी तो है ना, इट विल बी dy into b ना, सो इट्स dy into b दिस एरिया। तो आपने क्या किया, और ऊपर से जो डेप्थ है ना इसकी y ले लेते हैं। So first consider pressure, which is rho gy. Then we calculate force on this small area, which is P into dA. So your P is rho gy and this area is B dy, and I integrate it over the whole space. 0 to h मैंने इसे integrate कर दिया. So when you integrate it, it comes out to be y square by 2.
वर्क इट आउट, थोड़ा सा खुद करो, इसे ड्रॉ कर लो. So that was about the pressure exerted by liquid column. इसके बाद we will start the next thing. Pascal's law, Archimedes principles and related stuffs. लिख लिया आप लोगों ने? Sir, written. इसको भी नोट करो. अगर वॉल पर आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे? So this is extreme. Pressure exerted by liquid column पर जो क्वेश्चंस आते हैं ये एक्सट्रीम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. सर हो गया सर, लिख लिया. ओके ठीक है. ये गेज प्रेशर एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम कंप्लीट हो. या तो हाइड्रोस्टैटिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ से क्वेश्चंस आने के होते हैं. In the next class, we'll start with Archimedes principle and other topics. So आज से यहीं छोड़ते हैं. Next week continue करेंगे. Sure. Okay. Thank you, Bye. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Bye.